जी, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जी देखिए, आप ये विजुअल सरजीवन आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है जिस पर यूबीजीएल जो है दागा गया था और इसी यूबीजीएल के बाद इन दो आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया गया था और बाकी दो आतंकियों ने यहाँ से प्रयास किया था नीचे जंगल की तरफ भागने का, लेकिन उन्हें भी सुरक्षा बलों की तरफ से निस्त नाबूद कर दिया। और ये एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इस साल जनवरी 31 को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए थे। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलर्ट पर थी, क्योंकि रेगुलर इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से डीडीसी इलेक्शंस में जो है डिसरप्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जो पीस प्रोसेस है उसको स्कटल करने का प्रयास किया जाएगा। और यही कारण था कि यहाँ पर अलर्टनेस बरती गई और बड़ी मात्रा में जो है गोला बारूद बरामद हुए हैं। यहाँ पर अगर सरजीवन आपको दिखा पाएं तो यहाँ पर 7 से 8 जो वेपन्स हैं, जो AK राइफल्स हैं, वो यहाँ पर आपको फर्स्ट इंस्टांस में ही दिख पाएंगी। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में जो है एक्सप्लोजिव अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर मौजूद है। सरजीवन जो आप देखेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इसे प्रोब कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगी कि आखिरकार ये जो एक्सप्लोजिव इनके पास थे, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इनके साथ रिसीवर्स भी थे, सैटेलाइट फोन्स इनके पास मौजूद थे, मोबाइल फोन्स इन लोगों के पास मौजूद थे। और बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि ये सभी जो आतंकी हैं ये यहाँ पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम कश्मीर घाटी में जाकर देना चाहते थे, क्योंकि 4 आतंकियों के पास 8 से ज़्यादा वेपन्स की मौजूदगी ये दर्शाती है कि ये सिर्फ अपने लिए वेपन्स नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि साथ में वेपन्स जो है कश्मीर घाटी में जो इनके आका मौजूद हैं उनके लिए भी लेकर जाए जा रहे थे। और यही कारण था कि बड़ा आतंकी हमले के लगातार इनपुट्स भी मिल रहे थे। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि यहाँ पर आतंकी भेजे जाए, हालांकि समय रहते जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर जो है इस आतंकी हमले को, जो बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, उसको विफल कर दिया है। अब जो वहाँ पर वेपन जो एक्सप्लोजिव है उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लाइव ग्रेनेड्स भी हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक्सप्लोजिव जो हैं वो रैप्ड भी किए हुए हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ से रिकवर की हैं। हालांकि पूरी जो जानकारी है वो चंद मिनटों के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये जो तीसरा एनकाउंटर यहाँ पे हुआ, ये बताता है कि सिक्योरिटी ग्रिड को कितना ज़्यादा मजबूत रखा गया है ताकि आतंकी जो हैं वो यहाँ से पार ना हो पाए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन आतंकियों की तरफ से की गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन करने के 12 घंटे के अंदर ही आतंकियों को जो है मौत के घाट उतारा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। जॉइंट ऑपरेशन था, CRPF जिसमें थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, भारतीय सेना ने भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया था। और लगातार सुरक्षा बलों की भी ये कोशिश है कि किसी तरह से आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्त किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये प्रयास था। अगर सीजफायर वायलेशंस की बात की जाए तो धारा 370 टूटने के बाद 5600 के करीब सीजफायर वायलेशंस हुई हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से हर रोज जो है 12 अटेम्प्ट सीजफायर वायलेशन के किए जाते हैं, ताकि आतंकियों को, इन्हीं जैश-ए-मोहम्मद और बाकी आतंकी संगठनों के आतंकियों को भारतीय सरजमी में जो है दाखिल करवाया जाए उस युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ में। लेकिन लगातार जो है पाकिस्तान विफल हो रहा था। 138 से ज्यादा अटेम्प्ट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के किए गए हैं पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 से। यानी कि यह दर्शाता है कि जिस तरह से लगातार जो है आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खलल डाला जाए। सरजीवन से कहूंगा कि लगातार विजुअल्स पे जो है वो नजर बनाए रखें कि जो रिकवरीज जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को हुई हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रिकवरीज हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन था। 4 आतंकी थे, किस तरह से बड़े आतंक के जखीरे के साथ, हथियारों की जखीरे के साथ ये लोग आगे जा रहे थे। काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन बिना किसी नुकसान के, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, CRPF का हो, सेना का हो या सिविलियंस का हो, बिना किसी नुकसान के सुरक्षा बलों ने जो है इन 4 के 4 आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया है। इसलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लगातार हम बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते में भी पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था, ताकि उसकी आड़ में जो है आतंकी भारतीय सरजमी पर घुस पाएं। लेकिन
इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग था और यही कारण है कि जब इनपुट मिला उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उसी सुरक्षा बढ़ाने का, इस सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का ये कारण है कि 4 आतंकी बिना किसी आतंकी हमले में सफल हुए यहाँ पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। आप देखेंगे तो फॉरेंसिक की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जो सामान आतंकियों से बरामद हुआ है, एक बड़ा जखीरा आतंकियों से यहाँ बरामद हुआ है और उस आतंकी जखीरे को जो है अब सीज किया जा रहा है फॉरेंसिक टीम की तरफ से, जो सामान आतंकियों से मिला है, क्योंकि इसके बाद इसका प्रोब किया जाएगा कि आखिरकार ये आतंकी कहां से आए, कैसे आए, इनके जो फॉरवर्ड लिंक्स हैं और बैकवर्ड लिंक्स हैं वो क्या थे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस ट्रक में ये आतंकी आए हैं आखिरकार ये ट्रक जो है ये यहाँ तक कैसे पहुँचा और ट्रक को ये कैसे पता चला कि आतंकियों को कहाँ से पिक करना है, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहा, किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं वो लगातार सुरक्षा बलों को चकमा देने का प्रयास करते हैं और अपने पाकिस्तानी जो आतंकी सरगना हैं उनसे कांटेक्ट में होते हैं कि कब आतंकी कहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद लगातार जो है कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर इन्हें विफल कर पाएँ। ये कोशिश सुरक्षा बलों की हमेशा से रहती है। और ग्रेनेड सरजीवन अगर आपको यहाँ दिखा पाएँ तो ये ग्रेनेड हैं, लाइव ग्रेनेड्स जो कि वहाँ से रिकवर हुए हैं आतंकियों से। और आतंकियों की भी लगातार ये प्रयास था कि बड़े आतंकी हमले को विफल किया जाए, लेकिन बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए, लेकिन सुरक्षा बल जो हैं वो इस बात पे सफल रहे कि इस हमले में जो है वो विफल रहे। बेहद बड़ा महत्वपूर्ण ये जो है ये हमले को विफल करना है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि लगातार किस तरह से ये कोशिश आतंकियों की तरफ से जो है की जाती थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पीस प्रोसेस को जो है वो स्कटल किया जाए। तो लगातार ये जो कोशिश है उसको सुरक्षा बल विफल करते आए हैं। इनिशियली जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास था कि आतंकी अगर कोई भी बड़े आतंकी हमले का प्रयास करते हैं तो उसे विफल कर दिया जाए और वैसा ही बिल्कुल हुआ सुरक्षा बलों की तरफ से। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। लगातार 12 से ज़्यादा कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं ताकि आतंकियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स जो एजेंसीज हैं वो जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं उनकी तरफ से प्रयास था कि इन्हें विफल किया जाए और वैसा ही हुआ है। लगातार जिस तरह से हम देखा कि पाकिस्तान की कोशिश है उसको विफल किया गया और उसके साथ साथ आतंकियों को जो है पहले ही ध्वस्त किया गया, आतंकियों को मार गिराया गया लगातार। और यहाँ पे भी सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बैरिकेडिंग यहाँ की गई है, बैरिकेडिंग तक में जो है गोलियों के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ये बताता है कि किस तरह से कोशिश जो है आतंकियों की थी कि अंधाधुंध फायरिंग जो है की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचाया जाए। लेकिन फिर भी समय रहते जो है ये इनका इस हमले से जो है वो बच गए सुरक्षा बल, क्योंकि जिस हिसाब से गोला बारूद इनके पास बरामद है बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है वो हो सकता है और कश्मीर घाटी को दहलाने का प्रयास जो है वो भी आतंकियों की तरफ से किया जा सकता है। And Director General of Jammu and Kashmir Police, DGP Dilbag Singh, has also confirmed that all 4 terrorists have been killed, and they were coming from the Samba and the Hiranagar sector where the ceasefire violations have been going on since long, and every attempt was being made by the Pakistani side to push in the trained terrorists into the Indian territory. As Jammu and Kashmir Police has also told us that there were 125 to 150 terrorists waiting in the launch pads along the line of control and the international border in Jammu region, and the number is 250 to 300 somewhere in the launch pads in Kashmir Valley. So every attempt is being made by the Pakistan side to push in those terrorists here, but this attempt by the Pakistani side has been foiled by the alert troops of Jammu and Kashmir Police, Indian Army and the CRPF who are deployed here, and got the initial inputs that the terrorists could try to infiltrate into the Indian side. When the terrorists tried to escape to the Kashmir using this Jammu-Srinagar national highway, they were gunned down by the security forces. And Sarjeevan is showing you the visuals of the recoveries from the terrorists. These include around 8 weapons, 8 AK rifles from these 4 terrorists, and this shows that these terrorists were not only to get to the Kashmir Valley, but they were also trying to provide this huge cache of arms and ammunition to those in Kashmir Valley. Regular attempts were being made by the terrorists so that the peace process which is prevailing and the upcoming DDC elections can be scuttled by the terrorists.